नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। प्यारी गुड़िया रानी दुल्हनिया बने या राजा बेटा दूल्हा, हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चों की शादी इतनी धूमधाम से करे कि हर कोई देखता रह जाए। शादी तय होते ही शादी में बुलाने वाले मेहमानों की एक लंबी लिस्ट बननी शुरू हो जाती है। वही रानी बिटिया राजा बेटा की शादी है, कोई मेहमान छूटना नहीं चाहिए। रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक, पड़ोसियों से लेकर ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स तक, सभी को इस लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की जाती है। अब इतने मेहमान आएंगे तो खाना भी बढ़िया और टेस्टी होना बहुत जरूरी है। खाने में हर तरह की वैरायटी ना हुई तो बुआ फूफा नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए तरह तरह के पकवानों की भी लंबी लिस्ट तैयार की जाती है। चाट पकौड़ी से लेकर पनीर की अलग अलग वैरायटी तक और चाइनीज से लेकर डेजर्ट्स तक सब कुछ परफेक्ट हो, ऐसी हर माता पिता की कोशिश रहती है। अब शादी के कार्ड में लिखवाने वाले मेरे मामू की शादी में जरूर आना, यानी नन्हे मेहमान भी नाराज नहीं होने चाहिए। इस बिग फैट इंडियन वेडिंग के चक्कर में बेचारे पिता की जेब बहुत ढीली पड़ जाती है और कई बार पिता को लोन तक लेना पड़ जाता है। यहाँ तक कि कई बार घर दुकान तक बेचने पड़ जाते हैं। लेकिन अब इस फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, हाल ही में लोकसभा में विशेष अवसरों पर फिजूल खर्ची रोकथाम विधेयक 2020 विधेयक पर चर्चा हुई। अगर ये बिल पास हो जाता है तो शादियों में ना सिर्फ बुआ फूफा नाराज होंगे, बल्कि नाराज होने वाले लोगों की लिस्ट और लंबी हो सकती है। दरअसल इस बिल में शादी में बनने वाली डिशेस, मेहमानों की संख्या और कपल को दिए जाने वाले गिफ्ट की कीमत तय करने का भी जिक्र था। पंजाब के खडूर साहिब से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने जनवरी 2020 में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, जिस पर 4 अगस्त 2023 को सदन में चर्चा हुई। इस बिल में प्रावधान है कि शादी में दूल्हा और दुल्हन के परिवार को मिलाकर 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। शादी में 10 से ज्यादा डिशेस नहीं बनाई जानी चाहिए। वहीं कपल को दिए जाने वाले गिफ्ट की कीमत 2500 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सबसे पहले मैंने अपने परिवार में से लागू किया है। 2023 में मैंने अपने बेटे और बेटी की शादी की थी, उसमें 30 से 40 गेस्ट ही शामिल हुए थे। जसबीर सिंह का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य फिजूल खर्ची वाली शादियों की संस्कृति को खत्म करना है। ऐसी शादियों में दुल्हन के परिवार पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिजूल खर्ची वाली शादियों में परिवार को अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ती है, बैंक से लोन लेना पड़ता है। इस बिल के पास होने से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि लोग लड़की को बोझ के रूप में नहीं देखेंगे। कांग्रेस सांसद ने बताया कि मैं साल 2019 में फगवाड़ा की एक शादी में शामिल हुआ था। वहां 285 ट्रे में व्यंजन थे, जिनमें से 129 ट्रे ऐसी थी जिससे किसी ने एक चम्मच डिश भी नहीं ली थी। ऐसे में सारा खाना बर्बाद हो गया, जिसके बाद ही मैंने इस विधेयक की परिकल्पना की थी। इससे पहले मुंबई उत्तर से बीजेपी सांसद गोपाल चिन्नैया शेट्टी ने दिसंबर 2017 में ऐसा ही एक विधेयक पेश किया था, जिसमें शादियों में होने वाले फिजूल खर्चों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं फरवरी 2017 में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने शादियों में आमंत्रित किए जाने वाले मेहमानों की संख्या और परोसे जाने वाले व्यंजनों की सीमा तय करने के लिए एक बिल पेश किया था। लोकसभा में बिल पर चर्चा हुई है और आने वाले समय में अगर ये बिल पास हो जाता है तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसे क्या सच में हर कोई लागू करेगा। आम जनता को ये बिल भले ही राहत दे, लेकिन बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज और कई नामचीन उद्योगपतियों को इस बिल से परेशानी जरूर हो सकती है। जी हाँ, इन हाई प्रोफाइल शादियों में न सिर्फ मेहमानों की लिस्ट बेहद लंबी होती है, बल्कि शादी पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन के डिजाइनर ड्रेसेस से लेकर वेडिंग वेन्यू तक और मेहमानों के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट से लेकर खाने के मेन्यू तक सब कुछ बेहद खास और यूनिक रखा जाता है। तो चलिए अब आपको ऐसी ही कुछ हाई प्रोफाइल शादियों पर हुए खर्च के बारे में बताते हैं।
भारत के सबसे बड़े रईस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। उनकी बेटी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी पर तकरीबन 7 अरब रुपए खर्च हुए। भारत के एक और हॉटशॉट उद्योगपति सुब्रत रॉय के दोनों बेटों की शादी में तकरीबन 5.54 अरब रुपए खर्च हुए। बॉलीवुड के क्यूट कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी में एक हफ्ते तक चले फंक्शंस में एक दिन का खर्च 24,75,000 रुपए था, जिसमें कपल ने तकरीबन 1,73,25,000 रुपए सिर्फ वेडिंग वेन्यू पर खर्च किए। वहीं क्रिकेटर विराट कोहली ने जब बॉलीवुड की बबली गर्ल अनुष्का को प्रपोज किया तो 1 करोड़ की डायमंड रिंग के साथ प्रपोज किया। दोनों ने कुछ खास लोगों को ही हालांकि शादी में इनवाइट किया, लेकिन फिर भी इस कपल ने शादी पर लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से ताज उम्मेद भवन पैलेस में बेहद खास अंदाज में शादी की और सिर्फ वेन्यू पर कपल ने 3.2 करोड़ रुपए खर्च किए। इन बिग फैट इंडियन वेडिंग्स पर हुए खर्चे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल अगर पास हो जाता है तो ये बिल इन हाई प्रोफाइल लोगों के गले की फांस जरूर बन जाएगा। इस खबर में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।